देश की सांस्कृतिक विरासत को जन जन तक पहुंचाने वाले आकाशवाणी के 90 वर्ष और आकाशवाणी रोहतक के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के राधा कृष्ण सभागार में भव्य लोक संगीत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणवी लोक संस्कृति, संगीत, परंपराओं की मनमोहक झलक देखने को मिली। समारोह का शुभ आरंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर दूरदर्शन केंद्र के क्लस्टर प्रमुख एवं उप निदेशक सुमित गोयल ने अपनी उपस्थिति देकर अतिथि और आमंत्रित गणमान्य लोगों के साथ दीप जलाकर समारोह की शुरुआत की और भारतीय संस्कृति में प्रकाश, ज्ञान, सकारात्मक ऊर्जा के महत्व को दर्शाया। सभागार में मौजूद लोगों ने तालियों के साथ अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई। कलाकारों ने हरियाणवी लोक नृत्य और लोक गीतों की शानदार प्रस्तुति देकर माहौल को पूरी तरह सांस्कृतिक रंग में रंग दिया। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से अलग किनारा कर ले। लाभ हानि का ज्ञान रहेगा, दुख सुख एक सारा कर ले। अरे भूल गया अभ्यास बावड़े, तू फिर दोबारा कर ले। बकरा करता वो इतने नहीं मरे से बनेगा की तात, फिर तू रोज करे से। मन मूर्ख क्यों अहंकार में भूलिया से में फेरे से। अरे छोड़ दिया क्यों नाम राम का, या एक भूल तेरे से।
किया करूं उंगली सोटे आराध तेरे भांग रगड़ के किया करूं मैं उंगली सोटे आरामा। पारंपरिक वेशभूषा, लोक धुनों और नृत्य की सुंदर प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। झुक जा रे बदरा पिया जी के देश हो मेरे प्यारे गए परदेश सामण आया ए माँ मेरी रंग भरारी। झुक जा रे बदरा पिया जी के देश। कोयल कैसा डंग करूं री तीजा के दिन शर करूं री। रुक जा रे बदरा सुकन केस सामण आया हे माँ मेरी रंग भरारी। प्रसिद्ध लोक कलाकार कैलाश चंद्र वर्मा, गुलाब सिंह खंडवाल, रणवीर सिंह बड़वासिया, मीनाक्षी वर्मा, सोमवीर कथुरवाल और महावीर गुड्डू ने अपनी प्रस्तुतियों से कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। लोक गीतों में हरियाणा की मिट्टी की खुशबू और लोक जीवन की सादगी साफ दिखाई दी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद रोहतक आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रमुख एवं सहायक निदेशक कार्यक्रम संजय बाली ने कहा कि आकाशवाणी पिछले 9 दशकों से देश की संस्कृति, संगीत और साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि लोक संगीत हमारी सांस्कृतिक पहचान है और इसे संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। आकाशवाणी गत 50 वर्षों से सेवा में कार्यरत है और 90 वर्ष आकाशवाणी को हो गए हैं स्थापित हुए। और इस 50 वर्ष की अवधि में आकाशवाणी ने शिक्षा, मनोरंजन और सूचना के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। जन जन तक पहुंचने का हमारा प्रयास रहा है और विभिन्न कार्यक्रम जो श्रोताओं की मांग को देखते हुए, उनकी ज़रूरत को देखते हुए हम प्रसारित कर रहे हैं। और
हमने अपनी तकनीक में बहुत सुधार किया है। पहले जिस प्रकार से सिर्फ चिट्ठियों के आधार पर कम्युनिकेशन हो पाता था, यानी कि श्रोताओं से हम जुड़े होते थे, उसके बाद हमने फ़ोन इन कार्यक्रम शुरू किया है। अब डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं और फ़ोन के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान भी वो पूछ सकते हैं, जो हमारे खेती बाड़ी के कार्यक्रमों में हम प्रसारित करते हैं। अपने विचार व्यक्त करते हुए पूर्व निदेशक आकाशवाणी रोहतक धर्मपाल मलिक ने कहा कि पिछले 5 दशकों से आकाशवाणी रोहतक ने हरियाणा की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक विकास में भी अहम योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि रेडियो समाज को जागरूक और शिक्षित करने का प्रभावशाली माध्यम रहा है। रेडियो की अहम भूमिका रही है भारतीय और हरियाणवी संस्कृति को संजोने में, इसको आगे बढ़ाने में, संरक्षण देने में, और यहाँ की संस्कृति के विभिन्न आयाम, चाहे लोकगीत हों, चाहे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, शिक्षाविदों, कृषि वैज्ञानिकों और जो हमारे देश की सुरक्षा करने वाले बहुत सारे ऐसे योद्धा हुए हैं जिनके बारे में हम समय समय पर जानकारी देते रहे हैं, और इससे युवा वर्ग को विशेषकर एक प्रेरणा मिलती है। हम चाहे महिलाएं हों, युवा, बच्चे, जो हमारे ग्रामीण श्रोता हैं, सबके लिए विशेष रूप से कार्यक्रम करते हैं। शिक्षा के प्रचार प्रसार में, शैक्षणिक प्रसारण के माध्यम से हमने प्रौढ़ शिक्षा, ये जो विश्वविद्यालयीन शिक्षा, स्कूली शिक्षा के बारे में विशेष रूप से अनेकों कार्यक्रम किए हैं, और हमारे युवाओं के लिए विशेषकर युवाणी प्रोग्राम है जो उनके भविष्य को बढ़ाने में, उसको संवारने में बहुत अहम भूमिका अदा कर रही है। वहीं पहली उद्घोषिका के रूप में कार्य करने वाली पूर्व आईपीएस अधिकारी सुमन मंजरी ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि पहले के समय में रेडियो युवाओं के लिए सीखने और प्रेरणा प्राप्त करने का प्रमुख साधन था और आज भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। 8 मई का वो ऐसा खूबसूरत दिन था जिसने मुझे सुमन मंजरी से एक प्रसिद्ध सुमन मंजरी बनाने का काम किया। मैं और सुमित्रा थे, मुझे धन्नो बहन के नाम से पुकारा जाता था और सुमित्रा को सत्तो बहन के नाम से पुकारा जाता था, और धीरे धीरे ये यात्रा आज 50 वर्ष पूरे कर गई है। तो आज जो रोहतक का रेडियो स्टेशन है, मेरे जैसी पता नहीं कितनी बच्चियों को, आज तो मैं एक वयोवृद्ध नारी हूँ, कितनी बच्चियों को रेडियो स्टेशन ने निकाला है। समय के साथ मुझे लगा जब पुलिस में आ गई कि आज कौन रेडियो को सुनता होगा, लेकिन जैसे ही मैं गांव में टूर में जाती तो लोग जो मुझे बताते, जो आपका खेती का पक्ष है कि किसान को किसानी कैसे करनी है, तो जो उसका प्रचार और विस्तार हुआ, उसके लिए सारा हरियाणा रोहतक रेडियो स्टेशन का सदा आभारी रहेगा। समारोह में हरियाणा की जानी मानी कलाकार एवं प्रसिद्ध अभिनेत्री भूमि पेडनाकर की माता सुमित्रा हुड्डा भी विशेष रूप से उपस्थित रही। इस अवसर पर उन्होंने आकाशवाणी से जुड़े अपनी पुरानी यादों को साझा करते हुए कहा कि आकाशवाणी ने कलाकारों को पहचान देने और लोक संस्कृति को संजोने में अहम भूमिका निभाई है। मैं हरियाणा की पहली हरियाणवी अनाउंसर रेडियो में नियुक्त हुई थी, तो इतना खूबसूरत सफ़र रहा। यानी मेरे जो करियर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण जो हिस्सा था वो 8 मई 1976 से शुरू हुआ रेडियो के साथ। मेरा एक प्रोग्राम आता था घोगड़ी, तो मैं एक ताई का रोल, हालांकि मैं 20 की करीब 20 से कुछ नीचे ही थी, तो मैं ताई घोगड़ी बन के आया करती, और इतनी पॉपुलैरिटी हो गई थी उस प्रोग्राम की कि अगर मैं मान लो किसी बाहर जा रही हूँ चल के गलियों में से, तो मेरी आवाज़ सुनकर किसी से बात कर रही तो औरतें बाहर निकल आए, ये घोगड़ी। तो तब मेरे को पता लगा कि उस समय कितना इम्पोर्टेंट था रेडियो। तो इस तरह से जो सफ़र हुआ बहुत, क्योंकि हरियाणा भी नया नया था, वो भी अपनी जगह बना रहा था और नंबर 1 हरियाणा होने की राह पे था, और हम भी अपनी लाइफ बना रहे थे, तो बहुत अच्छा सफ़र रहा। इस अवसर पर रोहतक आकाशवाणी के कार्यालय प्रमुख रामफल चहल ने अपने संबोधन में कहा कि बदलते समय में लोक कला और लोक संगीत को बचाए रखना बेहद जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी संस्कृति और परंपराओं को करीब से जान सकें। इस 50 साल में 33 साल जुड़ने का मौका मिला, मेरा सौभाग्य रहा, और देहाती कार्यक्रम में बहुत अच्छे से कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों का ये बेजोड़ संगम, जो कम से कम समय में कम से कम खर्चे पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाया।
उसमें 33 साल बिताना बहुत भाग्यशाली मैं रहा। बहुजन सुखाय बहुजन हिताय की जो बात है, बहुत आनंद के साथ, पता ही नहीं चला कि कब वो 33 साल पूरे हो गए और आप लोगों को सानिध्य मिला। कुछ फिल्मों में भी काम उसी वजह से मिला, आकाशवाणी में था। ये जो लेखन का कार्य हुआ, ये भी प्रसार में भी 4 क्षेत्रों में जो स्टेट अवार्ड हैं वो इसी नाम के हैं कि आकाशवाणी में रहे और बहुत लंबे समय तक खूब आनंद के साथ जो भी हमारे बस का था वो करने की कोशिश की। कार्यक्रम के दौरान आकाशवाणी की गौरवशाली यात्रा को भी याद किया गया। इस मौके पर आमंत्रित गणमान्य ने भी अपने विचार साझा करते हुए कहा कि आकाशवाणी ने वर्षों से देश भर के कलाकारों को मंच प्रदान किया है और लोक संस्कृति को नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 90 साल हो गए हैं आकाशवाणी को और जो प्रसारण शुरू हुआ, और रोहतक का प्रसारण को 50 साल पूरे हुए। और हम अपने सभी श्रोताओं को, कार्यक्रम के जुड़े लोग, इंजीनियरिंग के जुड़े लोग, सभी को मैं ये कहना चाहूँगा कि एक मोती था जो अकेला चला था, माला में पिरोता गया और एक कारवां बन गया। ये कहानी है हमारी आकाशवाणी रोहतक की, कुछ खट्टी कुछ मीठी। आकाशवाणी रोहतक का मैं देखता हूँ, हमने बड़े जब ये बिगनिंग का दौर था उस समय देखा था, और इसकी चर्चाएं गांव में ऐसे होती थी जैसे शाम का खाना, लोग उसको भूल सकते थे, लेकिन रेडियो का सुनना वो नहीं होता था। हम लोगों ने एक बड़ा एक्सपेरिमेंट करा था शुरू में, अब तो ये नॉर्मल हो गई, ओबी वैन्स और ये सब। रोहतक आकाशवाणी से पहली बार जब हमने शुरू किया था तो लोग इसी बात का कौतूहल बना करते थे, चलता फिरता रेडियो कैसे दिखता है, कमेंट्री उसके लिए ले गए थे। और अब तो हमारे हिसार, कुरुक्षेत्र है और रोहतक है, चंडीगढ़, इन जगह पर रेडियो ने बहुत सारे बहुआयामी विकास किया है। आकाशवाणी जो है वो एक जनमानस तक जो है अपना संदेश पहुंचाने के लिए, जिसमें मनोरंजन, शिक्षा, साहित्य और हर कुछ है इसमें, उसके लिए आकाशवाणी एक सशक्त माध्यम रहा है। आज भी कुछ ऐसे केंद्र हैं हरियाणा में जो बहुत गांव-गांव तक जो है उन्होंने आकाशवाणी को जो उनकी पहुंच पहुंचाई है। एक वक्त था जब केवल जो अपना सोशल मीडिया का जो माध्यम था वो केवल आकाशवाणी था। मैं आज भी मानता हूं कि दूर दराज के जो क्षेत्र हैं उनमें जहां अखबार भी 4-4 दिन बाद पहुंचता है, वहाँ रेडियो का एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो वहाँ देश विदेश की जो खबरें उन तक पहुँचा देता है। समारोह में आकाशवाणी के 90 वर्ष और आकाशवाणी रोहतक के 50 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में केक काटा गया। सभी अतिथियों और कलाकारों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और ऐतिहासिक अवसर की खुशी साझा की। सभागार में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। समारोह में दूरदर्शन केंद्र चंडीगढ़ के क्लस्टर प्रमुख एवं उप महानिदेशक सुमित गोयल के द्वारा कलाकारों, आकाशवाणी के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। सभी को स्मृति चिन्ह और सम्मान देकर उनके योगदान की सराहना की गई। सम्मान समारोह के दौरान कलाकारों और कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी और गौरव साफ दिखाई दी। इस अवसर पर कुछ श्रोता ने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन देश की सांस्कृतिक धरोहर को संजोने और आगे बढ़ाने का लगातार कार्य कर रहे हैं। आकाशवाणी एक रेडियो ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि देश की संस्कृति, गांव की मिट्टी और एक तरीके से संस्कृति का ठिकाना है, जो एक बड़ा माध्यम रहा है ज्ञान का, खेती बाड़ी से लेकर के, और उन पारंपरिक और परंपराओं को जोड़ करके सहेज करके रखने का एक माध्यम रहा है। और समय का बड़ा पाबंद रहा है। जिस तरीके से समय के साथ में जो कार्यक्रम प्रस्तुत करने का जो तरीका है वो बड़ा लाजवाब रहा है। और भाई आकाशवाणी रोहतक से हम शुरुआत की थी, हमने सुनते सुनते, और आकाशवाणी हिसार जिस तरीके से काम कर रहा है बड़े काबिल तारीफ है। और हमारी संस्कृति ने एक तरीके से सहेज के रखने का, जिस तरीके से पुराने मंच, पुराने जो गीत संगीत, उनमें भी एक तरीके से मंच मिले है और वो अपना वानगी पेश कर रहे हैं।
आकाशवाणी के 90 वर्ष और आकाशवाणी रोहतक के स्वर्ण जयंती पर आयोजित ये लोक संगीत समारोह संस्कृति, परंपरा और लोक कला का यादगार उत्सव बन गया। लोक सुरों और सांस्कृतिक रंगों में सजे इस आयोजन ने सभी को अपनी मिट्टी और अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का संदेश दिया।